हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। एक करंट कैरिंग वायर हीट से मेटल रॉड। एक मेटल रॉड है, डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। इसको हम एक करंट से हीट कर रहे हैं। द वायर प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट पावर पी टू द रॉड। जो वायर है कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है इस रॉड को, लगातार इस रॉड को पावर दे रहा है। मेटल रॉड इज एनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, ये मेटल रॉड है। इट इज ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर टी इन द मेटल रॉड चेंजेस विद टाइम टी एस। जो टेम्परेचर है रॉड का वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, और किस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है। टी इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस बीटा टी पावर 1/4, where beta is constant with appropriate dimension while T naught is a constant with dimension of temperature। T naught क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल रॉड। मेटल इज जो हीट कैपेसिटी है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर एक रॉड बनाई हुई है और इसको एक आइसोलेटेड चैम्बर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, और इसमें लगातार पावर या करंट आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो पावर जो प्रोवाइड करी जा रही है वो क्या है, पी पावर इसको प्रोवाइड करी जा रही है। वो पावर पी क्या करेगी, इस रॉड का टेम्परेचर को चेंज करेगी, इस रॉड के टेम्परेचर को चेंज करेगी। वो किस तरीके से चेंज करेगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू डेल्टा डी क्यू ओवर डी टी। इस क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी और टी लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर, ठीक है। क्यू इक्वल टू सी इंटू टी। सी क्या है यहाँ पर, सी क्या है, हीट कैपेसिटी। सी क्या है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी। ये सी जो है वो क्या है, हीट कैपेसिटी। तो क्या आ गया, पी इक्वल टू डी ओवर डी टी और सी इंटू टी। अब सी तो क्या है, इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो सी कांस्टेंट बाहर आ गया। तो डी टी ओवर डी टी, जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इसमें C इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन डी टी ओवर डी टी। यहाँ पर जो टेम्परेचर है कैपिटल T, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर का फंक्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टी नॉट 1 प्लस बीटा टी पावर 1/4, ये है टेम्परेचर का फंक्शन टाइम के फॉर्म में। इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो P अपॉन टी नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, बीटा टी पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1/4 तो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो टी पावर 1/4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। C इक्वल टू पी अपॉन टी नॉट बीटा 1/4 और टी पावर 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4। अब ये p पावर माइनस 3/4 को ऊपर भेज देते हैं। जैसे ऊपर भेजेगा तो प्लस बन जाएगा, और ये जो 4 है इसको भी ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है C इक्वल टू 4p अपॉन टी नॉट इंटू बीटा और टी पावर 3/4। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें जो t है टाइम, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। अब किस तरीके से पुट कर सकते हैं, जो टाइम है इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में पुट करेंगे। तो टेम्परेचर का फंक्शन क्या है, कैपिटल टी टाइम के फॉर्म में इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस बीटा टी पावर 1/4। हमें यहाँ से किसी तरीके से टाइम निकालना है, इस टाइम को यहाँ पर उठा के रख देना है। इसको डिवाइड में भेज देते हैं, टी और अपॉन में क्या आ गया, टी नॉट और 1 प्लस बीटा टी पावर 1/4 को डायरेक्ट लिख देंगे नीचे। इसके बाद क्या करना है, इस 1 को दूसरी तरफ भेज देते तो -1 हो जाएगा, और बीटा इंटू टी पावर 1/4, ओके। तो टी पावर 1/4 क्या आ गया, टी माइनस टी नॉट और बीटा टी नॉट। इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट पर पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ टी पावर 1/4 इन इक्वेशन 1। तो 4p अपॉन बीटा टी नॉट, और यहाँ पर टी पावर 1/4 की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, टी माइनस टी नॉट अपॉन बीटा टी नॉट पावर 3, ओके। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे
तो 4p, ये तो क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, और बीटा क्यूब और टी नॉट क्यूब, और यहाँ पर साथ में पहले से भी बीटा और टी नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p और p, ये सॉरी ये t है, t माइनस टी नॉट पावर 3 और अपॉन में बीटा पावर 4 और टी नॉट पावर 4। इसमें ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। कैलोरी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius and it is defined under which of the following conditions। तो 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। 14.5 से 15.5 तक टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या होगा, 14.5 से 15.5, 14.5 से 15.5 और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm ऑफ Hg, 760 या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। An ice cube of mass 0.1 kilogram at 0 degree Celsius is placed inside an isolated container which is at 227 degree Celsius। 0.1 किलोग्राम का आइस क्यूब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है और उसको एक कंटेनर में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एक कंटेनर बनाया हुआ है जिसका टेम्परेचर क्या है 227 डिग्री सेल्सियस और मैंने इसका मास जो है वो m कंसिडर कर लिया है। तो मैं इसको केल्विन में सॉल्व करने वाला हूँ। तो केल्विन में क्या हो जाएगा, ये 227 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो कंटेनर का टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर 500 केल्विन। केल्विन में हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी और साथ साथ में हमारे ए और बी की वैल्यू केल्विन में दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी क्या है, केल्विन में है। तो यहाँ पर मास ऑफ कंटेनर आ चुका है, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर आ चुका है और जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट एस ऑफ कंटेनर वेरीज विद टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रिलेशन एस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। ए और बी की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। तो स्पेसिफिक हीट जो है कंटेनर की वो किस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इंटू टी। जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे एस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आगे इसमें दिया हुआ है इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज 27 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन द मास ऑफ कंटेनर। फाइनल टेम्परेचर जो है वो पूरे कंटेनर का या पूरे सिस्टम का वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 27 का मतलब क्या हो गया, 300 केल्विन। तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हो जाता है 300 केल्विन। तो हमें कैलकुलेट करना मास ऑफ कंटेनर। कंटेनर का मास क्या होगा, इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है। कैलोरी में दिया हुआ है तो कैलोरी में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे एक फाइनल जो टेम्परेचर है कंटेनर का या फिर फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, आइस जो है वो मेल्ट करेगी। क्यों मेल्ट करेगी, क्योंकि कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा है और आइस का टेम्परेचर कम है। तो कंटेनर से हीट निकलकर आइस में जाएगी और आइस को मेल्ट कराएगी। साथ साथ में ये भी बोला हुआ है कि फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पहले आइस मेल्ट करेगी और आइस जब मेल्ट हो जाएगी फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब जो वाटर बन चुका है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या, आइस इज मेल्टेड so ice will gain heat, ठीक है, and container will lose heat, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कंटेनर है वो तो हीट को लॉस करेगा, वो जो हीट लॉस हो रही है वो आइस के पास जाएगी, आइस को मेल्ट कराएगी और वो जो वाटर बनेगा वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम चलेंगे।
एनर्जी कंजर्वेशन में क्या रहने वाला है, हीट लॉस बाय, ये लॉस है यहाँ पर, हीट लॉस बाय कंटेनर इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय आइस एंड मेल्टेड एंड टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ वाटर। जो मैंने आपको बातें बताई थी कि कंटेनर से हीट बाहर निकलेगी, कितनी हीट बाहर निकलेगी उसका कैलकुलेट, वो जो बराबर रहेगी किसके, आइस को मेल्ट कराने के और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के। तो यहाँ पर जो कंटेनर के लिए क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन एम एस डी टी लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एस है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एम एस डी टी इक्वल टू जो भी हीट कंटेनर से रिलीज होगी, हीट लॉस होगी कंटेनर से, वो जाएगी आइस के पास, आइस को मेल्ट कराएगी। तो यहाँ पर आइस को मेल्ट करा रही है, m इंटू एल एफ आइस के लिए आ गया, प्लस में क्या हो गया यहाँ पर एम एस डेल्टा टी। अब ये एम एस डेल्टा टी क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आइस जो है पहले मेल्ट करेगी और मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनेगा, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो एम एस डेल्टा टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एस होगा ये वाटर वाला होगा, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो एम इंटीग्रेशन, जो हीट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो किस टेम्परेचर का डिफरेंस में हो रहा है, 300 से 500, क्योंकि कंटेनर का 500 टेम्परेचर था वो 300 हो गया, तो हीट लॉस मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा यहाँ पर, तो 300 से 500 और एस की वैल्यू ए प्लस बी टी और डी टी इक्वल टू क्या जाएगा, एम कितना है, आइस का मास कितना है, आइस का मास है 0.1 किलोग्राम, एल एफ दे रखा है क्वेश्चन में, एल एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 8 इंटू 10⁴ प्लस मास ऑफ आइस 0.1, एस डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ पर, एस डब्ल्यू कितना है 10⁻3 और डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी कौन सा लिखा जाएगा कि सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 300 केल्विन और आइस का इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेगा, जो मेल्ट हो जाएगी तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब 273 से 300 तक जा रहा है, तो 273 से 300 जा रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएंगी 100 और 0.02 डी टी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इंटू 10⁴ और यहाँ पर 27 इंटू 10⁻²। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 100 का जो इंटीग्रेशन बनेगा डी टी के फॉर्म में 100 इंटू टी बनेगा और यहाँ पर 0.02 तो ऐसे ही आ जाएगा और टी का इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर 300 से 500 तक, इसमें लिमिट पुट की जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा 107 इंटू 10⁻²। यहाँ पर लिमिट्स पुट की जाएंगी, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट्स पुट करेंगे, जब यहाँ पर लिमिट पुट की है तो पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी फिर लोअर लिमिट पुट की जाएगी, तो लिमिट पुट करने के बाद इसको बस सॉल्व करते हुए जाना है, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.495 किलोग्राम, जिसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, थैंक यू। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 1986 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेंट इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्वलेंट 0.02 किलोग्राम at 15 degree Celsius till the temperature of calorimeter and its contents rises to 80 degree Celsius। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक कैलोरीमीटर है जिसका जो वाटर इक्वलेंट है, ये यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्वलेंट है वो है 0.02 किलोग्राम। तो मैं इसको ग्राम में सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 ग्राम है वाटर इक्वलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। जो इनिशियल टेम्परेचर है कैलोरीमीटर का और जो वाटर है इसके अंदर, उसका टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर और जो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 80 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर जो वाटर यूज किया गया है
उस वाटर का मास क्या है 1.1 किलोग्राम या फिर 1100 ग्राम। तो इस सिस्टम के अंदर अभी तक क्या है, वाटर है और कैलोरीमीटर है, दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि है 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर स्टीम को भेजा जाएगा, स्टीम को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही इसके अंदर स्टीम आती है, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। मान लेते कि m ग्राम स्टीम इसके अंदर आई। जैसे ही स्टीम इसके अंदर आएगी तो स्टीम से हीट लॉस होगी क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो जो हीट है वो जाएगी वाटर और कैलोरीमीटर के पास। उसके बाद उनका टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर देगी 80 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम जो है इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्योंकि हीट लॉस किससे हो रहा है, स्टीम से हीट लॉस हो रहा है। स्टीम जो है वो हीट देगी वाटर और कैलोरीमीटर को, और हीट गेन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। हीट लॉस बाय स्टीम, अब स्टीम यहाँ पर हीट लॉस करेगी और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। कैलोरीमीटर और जो वाटर है वो हीट को गेन करेंगे। अब स्टीम कितना हीट लॉस करेगी, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री वाटर तक जब आएगी स्टीम तो कंडेंस होगी। जब कंडेंस होगी तो उससे हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो उसकी वैल्यू जो लिखी जाती है वो होती है m/L/V। स्टीम यहाँ पर कंडेंस हो चुकी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन चुका है। अब फाइनल टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कंडेंस होकर आया था वो अब 80 डिग्री पर जाएगा। तो 100 से 80 तक जब जाएगा तब भी वो हीट लॉस करेगा। तो वाटर जो है तो MSW 100 से 80 जा रहा है तो हीट लॉस करेगा। तो यहाँ पर स्टीम और वाटर ने जो हीट लॉस करी है वो किसके पास जाएगी, कैलोरीमीटर और वाटर के पास। अब यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है कैलोरीमीटर का, और मास ऑफ वाटर भी दे रखा है। वाटर का मास कैपिटल M और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर MW, और SW डेल्टा T लिख देंगे, कितना हीट गेन किया दोनों ने मिलकर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, M कॉमन निकालेंगे, 540 होता है LV, 540 कैलोरी पर ग्राम इंटू प्लस SW कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम वाटर के लिए, और डेल्टा T कितना हो गया यहाँ पर 20। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1100 प्लस 20, ये ग्राम में है वैल्यू, इंटू SW कितना होता है 1, और यहाँ पर जो डेल्टा T है वो क्या है, सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, वो था 15 डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, वो हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर बस इसको सॉल्व करना है, तो m इंटू कितना हो गया, ये 560 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 1120, और ये कितना हो गया 65। इसको नीचे ले आएंगे, इसको 2 बार कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 ग्राम आ जाएगा। 130 ग्राम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किलोग्राम में 0.13 किलोग्राम। इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन एन insulated vessel 0.05 किलोग्राम स्टीम एट 373 केल्विन एंड 0.45 किलोग्राम ऑफ आइस एट 253 केल्विन आर मिक्स्ड। एक इंसुलेटिंग वेसल है, कंटेनर है, उसके अंदर हम 0.05 किलोग्राम क्या डाल रहे हैं, स्टीम डाल रहे हैं 373 केल्विन पर। तो स्टीम के लिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मास क्या है स्टीम का 0.05 किलोग्राम, तो हम इसको ग्राम में सॉल्व करेंगे तो 50 ग्राम। और टेम्परेचर क्या है वो 373 केल्विन है, तो यहाँ पर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थोड़ा सेल्सियस में सॉल्व करना आसान लगता है। और आइस के लिए क्या दिया हुआ है, आइस का है मास 0.45 किलोग्राम, तो कितना हो गया 450 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस, जो है केल्विन में 253 केल्विन।
अब यहाँ पर दोनों को मिक्स किया जाएगा तो फेज भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको 0 डिग्री पर लेके आना है। 0 डिग्री पर लाने में 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने में स्टीम कितना हीट रिलीज करेगी और आइस को कितनी हीट चाहिए, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हीट रिलीज बाय स्टीम टू कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 0 डिग्री वाटर पे लेके आना है। तो पहले स्टीम कंडेंस होगी 100 डिग्री सेल्सियस से 100 पर ही कंडेंस होगी, तो उसका फेज चेंज होगा। और साथ साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बन जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री पर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कितनी हीट रिलीज होगी, m इंटू एल वी, फेज चेंज वाली हीट आ गई, और ms डेल्टा टी, ये टेम्परेचर चेंज वाली हीट आ गई। मास क्या है स्टीम का 50 और 540 LV होता है। मास स्टीम जो वाटर बन चुका है 50 ग्राम, और SW यूज करेंगे क्योंकि 50 से पहले यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री क्या बनेगा, वाटर बनेगा। उसके बाद ये जाएगा 0 डिग्री वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी कितना हो गया, 100 डिग्री से 0 डिग्री जा रहा है तो 100 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिला 32,000 कैलोरी। अब यहाँ पे क्या है आगे, अब स्टीम तो 0 डिग्री पर आ चुकी है, अब आइस को भी हमें 0 डिग्री पर पहुँचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस, जो कि है -20 डिग्री सेल्सियस पर, इसको कन्वर्ट करना है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पे ही लेके जाना है। तो सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ms डेल्टा टी लिखेंगे, और जो s होगा वो आइस वाला होगा। तो m क्या है 450, आइस का जो s होता है वो 0.5 होता है कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा टी क्या है 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 4500 कैलोरी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इतनी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जैसे ही बॉक्स में हम स्टीम को भी डालेंगे और आइस को भी डालेंगे, तो कुछ हीट स्टीम से निकल के आइस के पास जाएगी। तो अभी कंटेनर में क्या क्या है, 50 ग्राम वाटर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जो आइस है वो आइस जो है वो सॉरी ये हम उसकी बात कर रहे हैं स्टीम की। अभी क्या है, कंटेनर में हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बना दिया, तो 50 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो स्टीम कंडेंस होकर आई है। साथ में क्या होगा, 32,000 कैलोरी हीट होगी, क्योंकि जब स्टीम कंडेंस हुई होगी तो वो हीट भी तो रिलीज करेगी, और उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। साथ साथ में क्या है 450 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो 450 ग्राम आइस है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड मतलब माइनस में लिखना पड़ेगा, -4500 कैलोरी, इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको। बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 450 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 27,500 कैलोरी हीट। कंटेनर के अंदर अब क्या क्या अवेलेबल है, 50 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 450 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 27,500 कैलोरी हीट है। अब ये 27,500 कैलोरी जो हीट है वो क्या काम करेगी, वो जाएगी इस आइस के पास, और इस आइस में से कुछ आइस को मेल्ट करा सकती है, हो सकता है कंप्लीट आइस को मेल्ट करा दे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 27,500 कैलोरी हीट विल मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच आइस इट कैन मेल्ट। ये जो 27,500 है कैलोरी, ये कितनी आइस को मेल्ट कर सकती है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितनी आइस को मेल्ट करेगी, तो Q इक्वल टू M इंटू LF, ये मेल्ट वाली है, ठीक है। ये कितनी मेल्ट होगी, कितनी आइस मेल्ट होगी, तो यहाँ पे जब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 343.75 ग्राम। हमारे पास जो आइस अवेलेबल है वो है 450 ग्राम, उसमें से 343.75 ग्राम आइस को तो मेल्ट करा लेगी, तो कुछ आइस बचेगी भी उसमें। तो कितनी बचेगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27,500 कैलोरी हीट कैन मेल्ट
343.75 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। देन इन द बॉक्स देयर इज 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 343.75 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो आइस मेल्ट होके आई है। और 450 में से अगर 343.75 माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, आइस बचेगा उसके अंदर। तो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। तो कंटेनर के अंदर बचा क्या हो, तो दोनों वाटर जो मिल जाएंगे, दोनों वाटर मिलके क्या बन जाएंगे, 393.75 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो आइस बचेगी वो कितनी होगी, 106.25, ठीक है, ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या यही पूछा हुआ है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना आएगा, ये केल्विन है, केल्विन में कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, 373, ओ सॉरी 273 केल्विन, ठीक है, क्योंकि 0 पर 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। हेलो बच्चों, जे एडवांस 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अर्थ रिसीव 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सोलर पावर। सन से पावर आ रही है, अर्थ के पास कितनी है, 1400 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। इफ ऑल द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन ए लेंस ऑफ एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर इज फोकस्ड ऑन टू ए ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास 280 ग्राम। अब हमने लेंस लिया और लेंस की हेल्प से उस पूरी की पूरी आइस को क्या किया है, हमने एक लेंस की हेल्प से पूरी आइस को हमने पूरी जो लाइट है एक आइस के क्यूब पे डाला है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरीके से लाइट आ रही है, आइस क्यूब पे डाली है। टाइम टेकन टू मेल्ट द आइस विल बी, मिनट में हमें आंसर देना है, कितने टाइम में आइस मेल्ट कर जाएगी, ठीक है। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, ये मान के चलना है। तो जो भी हीट सन से आ रही है वो आइस को मेल्ट कराएगी। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे कितनी पावर आ रही है। कुछ एरिया है, हमें एरिया दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, कितनी पावर आ रही है, तो पावर रिसीव्ड बाय लेंस, लेंस ने कितनी पावर रिसीव करी, वो क्या होता है, इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी दी हुई है 1400 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। तो कितना हो गया, 280 वाट हो गया, ठीक है, 280 वाट यहाँ पे पावर आ चुकी है। ये जो पावर आई है लेंस के पास, ये पावर आगे ट्रांसमिट होगी और ये ब्लॉक के पास जाएगी, आइस ब्लॉक के पास जाएगी। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ये जो पावर है 280, ये किसको, आइस को मेल्ट कराएगी। एनर्जी क्या लिखी जाएगी, एनर्जी जो मेल्ट कराने के लिए एनर्जी यूज हो रही है, तो m इंटू एल, फेज चेंज होगा यहाँ पर, m इंटू एल इंटू टाइम t। 280, m कितना है, 280 ग्राम था, तो यहाँ पे किलोग्राम में लिख देते हैं, ठीक है, तो 0.28। और L की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.3 इंटू 10⁵, ये L की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। और नीचे क्या लिख देंगे, टाइम, हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है, और ये कितना आ जाएगा, 330 सेकेंड। 330 सेकेंड कितना होता है मिनट में, 5.5 मिनट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 मिनट। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड वेरी स्लोली इनटू ए कैलोरीमीटर दैट इज एट टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है, एक कैलोरीमीटर है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर हम एक लिक्विड को डालते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एक कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, इसका मास mc लिख देते हैं, और जो इसकी स्पेसिफिक हीट है उसको SC लिख देते हैं। इसका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 80 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। इट इज फाउंड दैट फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जब इस कंटेनर के अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड को डाला जाएगा तो 5 ग्राम जो लिक्विड है वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो लिक्विड का टेम्परेचर
30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद वो इवेपोरेट होगा। साथ साथ में कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से डाउन मतलब 80 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। आफ्टर pouring another 80 ग्राम of the liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 डिग्री सेल्सियस। फिर से हम 80 ग्राम इसमें लिक्विड डालते हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है पूरे सिस्टम का वो हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड टू इट्स स्पेसिफिक हीट विल बी, इसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ग्राम लिक्विड इवेपोरेट एंड टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कम्स डाउन टू द 80 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड है 5 ग्राम वो इवेपोरेट हो जाता है, साथ साथ में क्या होगा जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। हीट गेन किसने किया है, हीट गेन किया है यहाँ पर लिक्विड ने, और हीट लॉस किसने किया है, हीट लॉस किया है कैलोरीमीटर। लिक्विड ने कितनी हीट गेन की है, तो लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हुआ है और साथ साथ में वो इवेपोरेट हुआ है, और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आया है। तो यहाँ पर लिक्विड के लिए ms डेल्टा टी लगाएंगे और साथ में m इंटू एल वी लगाएंगे वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और कैलोरीमीटर के लिए क्या लगाएंगे ms डेल्टा टी। तो 5 ग्राम लिक्विड है तो 5 ग्राम लिक्विड का मास यहाँ पे लिखेंगे SL मतलब लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी 30 से 80 डिग्री गया है तो 80 माइनस 30 प्लस मास ऑफ लिक्विड क्या है 5 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड क्या है LVL। यहाँ पे क्या है MC मतलब मास ऑफ कैलोरीमीटर, SC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और यहाँ पर 110 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आया है तो 110 माइनस 80, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 80 इंटू SL प्लस 5 इंटू LVL इक्वल टू MC SC इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर से हम 80 ग्राम लिक्विड डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आफ्टर pouring 80 ग्राम ऑफ लिक्विड फाइनल टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे फिर से हीट गेन और हीट लॉस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर अब जो लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड के लिए ms डेल्टा टी लगाएंगे। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक कैलोरीमीटर का टेम्परेचर आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर ms डेल्टा टी लिक्विड के लिए और ms डेल्टा टी कैलोरीमीटर के लिए लगाएंगे। तो ms डेल्टा टी 50 ग्राम लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, SL और डेल्टा टी 30 से 50 जा रहा है, इक्वल टू क्या होगा MC और SC, और 80 से 50 किसका आ रहा है टेम्परेचर कैलोरीमीटर का, तो 80 माइनस 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास MC SC इक्वल टू 160/3 इंटू SL, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम MC और SC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने ऊपर बनाई थी मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, 50 SL प्लस LVL इक्वल टू MC SC की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ये SL, तो यहाँ पर 160 इंटू बाय L, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा LVL और SL का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 270। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।